साथियों, आज की क्लास हमारी जनजाति चित्रकारी और पोशाक से संबंधित प्रश्नों से होने वाली है। इस प्रश्न में टॉप 30 प्रश्न लिए गए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा से लाया गया है। तो यहाँ से हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संथाल समुदाय भारत के जनजातीय समूह है। तो संथाल समुदाय पूर्वी भारत के जनजातीय समूह है। तो ये पूर्वी भारत में मिलते हैं। पूर्वी भारत में आपका जैसे बिहार आ जाएगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर संथाल समुदाय पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो गारो जनजाति का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी मेघालय से रिलेटेड हो जाएगा। मेघालय क्षेत्र में गारो खासी जनजाति पाई जाती है। तो ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस 10/5/2023 को पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है डांग, टोडा, बड़ागा, एरुला। तो डांग जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है। डांग जनजाति गुजरात में पाई जाती है। ये प्रश्न भी एमटीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है गारो, टोडी, कोरवा, भील। तो आपका आंसर हो जाएगा भील। भील जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ये भी प्रश्न एमटीएस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की चित्रकला है? तो चित्रकला से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो वर्ली चित्रकला आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली के उत्पादन किस राज्य से हुई है? तो ये तो प्रश्न काफ़ी आसान है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में मधुबनी चित्रकला शैली का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, थांगटा पेंटिंग शैली किस देवता को दर्शाया गया है? तो थांगटा पेंटिंग में किस देवता को दर्शाया गया है? तो ये आपका बौद्ध को दर्शाया गया है। ये एक थांगटा पेंटिंग जो है तिब्बती पेंटिंग है। ये तिब्बती पेंटिंग है। ये प्रश्न आपका सीएचएसएल में पूछा गया है 20/3/2023 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसमें इस टॉपिक से जितने भी वीडियो में इस क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम से लिया गया है। किस राज्य की भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है? भित्ति चित्र कहाँ की लोकप्रिय कला है? ऑप्शन है कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है। अगला प्रश्न है, पैतकर पेंटिंग कहाँ का अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में पैतकर पेंटिंग एक अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य में कजली पेंटिंग प्रारंभिक रूप से संबंधित, इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ऑप्शन है झारखंड, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कजली पेंटिंग का संबंध है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कजली नृत्य कहाँ का है? कजली नृत्य किस राज्य का है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी समूह नहीं है? सेंटिलीज, ओंगे, जरावा, मुंडा। तो इसमें आपका मुंडा समुदाय जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाया जाता है। मुंडा आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बागुरुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक है। तो बागुरुम्बा क्या है जो कि असम में के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया है उसमें से बताइए। तो ये एक लोक नृत्य है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। इस टॉपिक के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन केरल की एक लोक कला है? केरल की लोक कला कौन सी है? तो मारमोकली, मंजरी, फड़, पिथौरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मारमोकली। मारमोकली केरल की एक लोक कला है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, किस बकरियों के आंतरिक हर को पश्मीना सॉल नामक महीन सॉल में बुना जाता है? हर नहीं, यहाँ पर फर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी का फर को पश्मीना सॉल में, महीन सॉल में बुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जटोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय
का एक रूप है। तो बताना है कि जटुपटिया क्या है। ऑप्शन है संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला। तो ये आपका चित्रकला है, जटुपटिया चित्रकला, जो कि झारखंड में फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। एरावल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो ये भाषा कहाँ की जनजाति बोलती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जारवा और अंगो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में आपको बताना है। तो ये जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में जारवा और अंगो जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। बोचे क्या है, दूल्हे की तलवार है, जिसे आदिवासी समूह विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो ये कहाँ पर होता है। तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पोशाक से आपका सवाल है। अगला प्रश्न है, चित्रकला के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। सूर चित्रकला उड़ीसा सही है, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश ये भी सही है, फड़ चित्रकला राजस्थान सही है, ये गलत है। गुलेर चित्रकला कर्नाटक से संबंध नहीं है। तो आप कमेंट में बताइए कि गुलेर चित्रकला कहाँ से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गुलेर चित्रकला प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20 है, नईसी, आप्तानी और बोकर भाषाएं व्यापक रूप से कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ये तीनों भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कौन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफोन, मलमल, आर्गेना, आर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्त कढ़ाई से संबंधित है। बुनाई, कसीदारी, चिकनकारी, नीडल रेस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चिकनकारी, चिकनकारी प्रश्न हमेशा बनता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है। तो ये भी पोशाक से प्रश्न आ गया। मेखला चादर किस राज्य का पोशाक है। ऑप्शन है त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। तो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में मेखला चादर एक पोशाक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोमेंट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि ये सब क्या थे। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा कलाकृति। ये कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये प्रश्न CHSL में बन चुका है। अगला प्रश्न है, चेचू जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो चेचू जनजाति तेलंगाना से संबंधित है। यहाँ पर चेचू जनजाति आपका आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तेलंगाना में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है और उड़ीसा में भी पाई जाती है। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत और स्वतंत्र भाव प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से किस पशु का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है बाघ, गाय, हाथी, घोड़ा। तो वो अपने चित्रों को जीवंत रखने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, गहने में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फुलकारी, जरदोशी, मीनाकारी, चिकनकारी। तो इसको हम मीनाकारी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। ऑप्शन है रविदास, माघ, कालिदास और शूद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक। शूद्रक जी ने इस नाटक को लिखा है। तो यहाँ पर हमारी क्लास का समापन होता है। ऐसे ही आप लोग टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें और चैनल को लाइक दें, सब्सक्राइब दें और ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।